जी, आप संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जिला संरक्षक हैं। आज यहाँ जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण हमेशा से समाज का हितैषी रहा है। अयम निज परोवती गणना लोकचेत साम उदार चरिताम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले जो होते थे वो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते थे, और पूरी वसुधा जो है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद दुजुचते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्मजानीति ब्राह्मण। जन्म से सभी जो भी पैदा होता है सभी शूद्र माने क्षुद्र बुद्धि, छकार को व्याकरण से सकार हो गया है, तो सभी क्षुद्र बुद्धि हैं, छोटी बुद्धि वाले। लड़का चाहे जिस जात का पैदा हो, जिस घर में पैदा होता है उसकी बुद्धि खराब रहती है, लेकिन जब उसके अंदर संस्कार दिया जाता है तो वही मुलायम सिंह यादव बनता है, वही मायावती बन जाती हैं, वही अटल बिहारी वाजपेयी बन जाते हैं, वही लाल कृष्ण आडवाणी बन जाते हैं, वही नेहरू जी बन जाते हैं, जब उनका संस्कार दिया गया। तो संस्कार से ही सब रुकी भी। तो संस्कार जब बढ़िया होगा तो बताया आपने कि रविदास भी देखिए ब्राह्मण माने गए, विश्वामित्र भी ब्राह्मण माने गए, राजर्षि और ब्रह्मर्षि में लड़ाई झगड़ा हुई लेकिन उनको ब्रह्मर्षि मान लिया गया। तो हमारा जो उद्देश्य है यह सबकी संरक्षा सुरक्षा है, हर जाति का, हर जीव का। तो हर जीव के बारे में हमारे यहाँ वेद का वाक्य है, सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। सह माने साथ, नौ माने हम लोग एक साथ चलें, ये पूरी सृष्टि के लिए आया। सहनौ भुनक्तु, एक साथ हम लोग खाएं पिए रहें। आप विचार कीजिए, समाज में जगह ज़मीन सबके पास नहीं हुआ करती, लेकिन हर लोग उसी जगह ज़मीन में रह करके किसी ने काफ़ी हिस्सा ले लिया करते थे। और हमने तो पेड़ को, पीपल को माना है, नीम को माना है और तुलसी को माना है, गाय को माना है। हम तो जंतुओं को मानते हैं, पेड़ों को मानते हैं, उसमें कहाँ जातवाद हम मानते हैं। और हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम कहते हैं क्या, स्वस्तिनः इंद्रो, और सबका कल्याण हो, हे इंद्र स्वस्तिनः, सबका कल्याण हो। और देव शांति ही, जब कोई काम होता है आकाश से मनाते हैं, हे देव आप शांत रहिए, पूरे वसुधा का कल्याण हो। पृथ्वी शांति, है पृथ्वी आप घूमो मत, भूडोल मत आवे, इसमें हम पढ़ते हैं। और कौन, जिनका संस्कार हुआ रहता है, कुल ब्राह्मण का नहीं संस्कार हुआ रहता है। तमाम लोग वेद पढ़ रहे हैं, तमाम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं। आपके सुजानगंज बाबू साहब थे ज्योतिष के प्रकांड पंडित, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बगल में, उनका जैसा फलादेश किसी का था नहीं। तमाम ऐसे वेद के जानकार हुए हैं, उसमें जात से कुछ नहीं है। और तो हम लोग भ्रांति पैदा कर दिए, कुछ स्वार्थ तत्व वाले, अपने निजी लाभ। कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो कि अपने बच्चों को मूर्ख बना करके और उनकी जीविका उपार्जन करने के लिए समाज में एक विकृति पैदा कर दी। लेकिन ऐसी बात है नहीं। अगर जो वास्तविक ब्राह्मण होगा तो सबके कल्याण की बात करेगा। वही हाल पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी की है। जब इनकी स्थापना 2006 में इन्होंने किया था तो पहले इन्होंने कहा कि संस्कार रखा जाए, हम लोग तभी से जुड़े हुए हैं, सबके अंदर संस्कार दिया जाए। उसमें ब्राह्मणों के अंदर विशेष रूप से इसलिए लिया गया, ब्राह्मण के बच्चे जो हैं वो पददलित हो गए। जब ये गड़बड़ हुए तो सभी उनके पीछे जितने लोग थे सभी, क्योंकि आप मानते हैं गंधम प्रथम महीसुर चरना, वही पुरानी बात थी। ये ब्राह्मण थे, उसमें आया चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गीता में आया है। चारों वर्णों को भगवान कहते हैं मैंने बनाया है, गुण और कर्म से बनाया, जात से नहीं बनाया, जन्म से नहीं बनाया। जिसके अंदर गुण आ जाएगा, जिसके अंदर वो कर्म आ जाएगा, वही ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन गुण कर्म आवे तो गुण कर्म ब्राह्मणों का था। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अच्छा ही कर्म था। इसके अलावा ब्राह्मणों का कोई काम नहीं था। जो ही इसको कराता था वही ब्राह्मण मान लिया जाता था। तो हमारे अंदर जो हमारे जनरेशन आई वो गड़बड़ होती गई। इसलिए पंडित जी ने कहा कि अगली पीढ़ी हमारी ब्राह्मणों की तिलक लगावे, चोटी रखे, जनेऊ पहने और भक्षाभक्ष, लेहालेह, चोसाचोस, पेयापे, इन सब पदार्थों को न ग्रहण करे। इनको पहले सुधारा जाए। जब ये सुधर जाएंगे तो सारी जातियाँ, सारे लोग, क्योंकि अनुकरण इनका करती हैं ना। आज भी आपसे बता दूँ, पश्चिमांचल में हूँ, वहाँ के लगभग जाति यादव और ठाकुर या अन्य जात, हमारे यहाँ सवेरे भीड़ लगती है। मैं कैसे कहूँ मैं ब्राह्मण, मैं सबको चाय पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, सबको मुहूर्त बताता हूँ, सबके यहाँ कर्मकांड करने जाता। आज भी पैर हमारा थाली में धोया जाता है। कहीं है ऐसा
केवल हमारे कर्म पर, हमारे धर्म पर। लोग ले जाकर भीतर बैठाते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं कि गुरु जी हमारे हैं। तो इन्हीं ब्राह्मणों को सुधार करने के लिए हमारा पहला उद्देश्य है, और हम सबको मिलाना चाहते हैं कि सब सुधरें, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें। इसमें कोई किसी, हम संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, मैं आपको दिखाऊं चल करके, करीब 30-40 हरिजन की लड़कियां जो कि असहाय हो मेरे यहाँ पढ़ रही हैं, उनसे मैं दुराव करूँगा तो वो आएंगी पढ़ने, और उनको वो चंदन लगाती है, प्रतिदिन अगरबत्ती दिखा के आती हैं, अपने अपने यहाँ टांगी हुई, मैंने उनको सिखलाया है, और तमाम श्लोक बोलती हैं। तो हम लोग यह सुधार पर हैं कि किस ढंग से हमारा समाज सुधरे। आज समाज में देखिए क्या मचा हुआ है, तो समाज को सुधारने का मुख्य उद्देश्य है। और रत्नाकर भाई साहब को इसीलिए हमने रखा, ये मजबूत आदमी है, खोजते खोजते हम लोगों को मिले। तमाम अध्यक्ष 2-2 महीने बदले गए, मजबूत तो बहुत 2-2 महीने पर तमाम अध्यक्ष हम लोगों ने बदला, कम से कम आप 7-8 अध्यक्षों को बदला। हमसे आपकी वार्ता हुई, हमने कहा कि आप तो 86 साल के बुजुर्ग हैं, आपका अनुभव, आपका अध्ययन बहुत विशिष्ट है, आप जिसको चयन करेंगे हम लोग आपके साथ हैं। तो बड़ी आशा से, बड़ी विश्वास से, और इसलिए नहीं कि केवल ब्राह्मणों का आप कल्याण करिए, आप पूरे जनपद में जो भी असहाय हो, जो भी निर्बल हो, लेकिन हाँ, ब्राह्मण माने बुद्धिमान, जो भी बुद्धिमान हो उसके साथ अन्याय होता तो उसके साथ हम रहेंगे, आप रहेंगे, सब कोई मिलकर रहेंगे। यही हम लोगों का इसका है मुख्य आधार। बस धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। भैया।